मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे। हर इंसान की कोशिश होती है कि वो ज़िंदगी के हर मैदान में आगे आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी सलाहियतों की वजह से हज़ारों बल्कि लाखों लोगों में नुमाया हैसियत रखते हैं। वो लोग लीडर बनकर उभरते हैं और फिर वो नस्लों को बदल देते हैं, मुआशरे की शक्ल को तब्दील कर देते हैं, ज़िंदगी की जो रूटीन है उसको बदल देते हैं, मुआशरे के रिवाजात को बदल देते हैं। वो तालीमी मैदान में भी हो सकते हैं, वो सियासी मैदान में भी हो सकते हैं, गर्ज़ ये कि वो किसी भी मैदान में अपनी शख्सियत को मनवा सकते हैं। वीडियो में अभी हम आगे चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और इस पर ऑल पे क्लिक करें ताकि इस तरह की सारी वीडियोस आप तक पहुंचे, क्योंकि ये लीडरशिप क्वालिटीज़ का पहला पार्ट है और इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ आपके पास पहुँचते जाएंगे, तो इसलिए आपने इसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलते हैं अभी आगे कि हमें किस तरह से अपने अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करनी है और कैसे आप एक अच्छे लीडर की पहचान कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ में जो सबसे पहला स्टेप आता है वो ये है कि आपके अंदर कैपेसिटी क्या है। जिस हद तक आप चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिस हद तक आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, उतना ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में आप अपनी शख्सियत की ग्रूमिंग कर सकते हैं। क्योंकि जो शख्स अपने आप को ग्रूम नहीं कर सकता, जो खुद लर्न नहीं कर सकता, जिसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो लोगों की अच्छाइयों, बुराइयों, खामियों सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, तब तक वो बेहतरीन लीडर के तौर पर सामने नहीं आ सकता। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो बहुत कामयाब बिजनेसमैन होते हैं, बहुत रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं और उनको ये लगता है कि शायद वो बहुत बेहतरीन लीडर बन सकते हैं, लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं। उनकी टीम उनको लीडर मानने से इनकार कर देती है और ना सिर्फ ये कि उनकी टीम उनके साथ ठीक तरीके से नहीं चल पाती है, बल्कि ये कि वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो नाकामियों की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। सो आपको लीडर बनने के लिए अपने अंदर अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है कि आपने किस तरह से लोगों को अपने साथ लेकर चलना है, कैसे उनके मिजाज को समझना है, कैसे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, कैसे उनके मसाइल को समझते हुए उनकी जगह पर सोचते हुए आपने उनकी तमाम चीज़ों को आगे लेकर चलना है। क्योंकि अच्छा लीडर वही है जिसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो अपने जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, अपने साथ जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उन सबके ज़हनों को समझता है। बहुत सारी ऐसी बातें जो अनसेड बातें होती हैं, जो कहीं ना जाएं, लेकिन फिर भी वो शख्स समझ ले, वो जान ले, वही एक असल लीडर है, वही एक असल रहनुमा है। क्योंकि अगर लोगों को, आवाम को, एम्प्लॉयज़ को, सबॉर्डिनेट्स को, अपने लीडर को ये बताना पड़ता है कि उनके मसाइल क्या हैं, उनकी ज़रूरियात क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और उनके राइट्स क्या हैं, तो फिर लीडर की वहाँ पर कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती है। सो अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो फिर आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जो आपकी टीम है, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी क्या हैं, उनकी खुशियाँ क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उनके दुख क्या हैं, उनकी तकालीफ क्या हैं, फिर आप बेहतरीन अंदाज में सामने आ सकते हैं। और लीडरशिप क्वालिटीज़ में मैं ये कहूँगी कि आप जितनी भी बुक्स पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, लेकिन अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को पढ़ लें तो फिर सारी की सारी खूबियाँ आपको समझ आ जाएंगी। फिर आपको मुख्तलिफ बुक्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि अगर आप उनके किरदार, उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी को देख लेते हैं, जो कैपेसिटी उनकी शख्सियत में आपको नजर आती है कि किस हद तक लोग उनके साथ जो है वो ज्यादती कर जाते थे, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके माथे पर बल तक नहीं आते थे। और हमारे यहाँ जो आम तौर पर जो सो कॉल्ड लीडर हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहते हैं, कोई जरा सी तनकीद कर जाता है, कोई जरा सी बात कर जाता है तो ऐसा वावेला मचाते हुए आपको नजर आते हैं। इसमें खास तौर पर हमारे जो सियासी लीडर हैं वो आपको बहुत पेश नजर आएंगे कि वो एक दूसरे पर ऐसी जुमलेबाजी शुरू करते हैं कि आम लोगों को शर्मिंदगी
शर्मिंदगी होने लगती है कि हम इनको अपना लीडर समझते हैं। इसी तरह से अगर हम मुख्तलिफ प्रोफेशंस में चले जाएं जहाँ पर लोग लीड कर रहे हैं, तो उसमें लीडर के अंदर इस क्वालिटी का होना कि वो लोगों की बातों को, लोगों की क्रिटिसिज्म को, लोगों के पॉजिटिव एटीट्यूड को, लोगों के जो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, इन सब को अपनी शख्सियत के अंदर डाल ले। वो जिस तरह कहते हैं ना कि जिसका बर्तन जितना साफ होगा, जिसके अंदर जितनी खूबसूरत कैपेसिटी मौजूद होगी, जितना वो स्पेशियस होगा अपने स्पिरिट्स के लिहाज से, अपने इनर के लिहाज से, उतना ज़्यादा वो बेहतरीन तरीके से अपनी क्वालिटीज़ को मनवा सकता है। ये ज़रूर है कि लीडर्स बाय बर्थ होते हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें मुआशरे से सीखते हैं, मुआशरा आपको बताता है, और आप अपनी उन जो बाय बर्थ क्वालिटीज़ हैं उनको पॉलिश जो है वो आप इसी मुआशरे में रहकर करते हैं। क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि आप ये समझ लें कि आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आप मुआशरे के बग़ैर भी लीडर बन सकते हैं। तो लीडर तो होता ही मुआशरे के साथ है, आवाम के साथ है, लोगों के साथ है। तो अपने अंदर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, अपने अंदर अपने मौजूद आपके अंदर जो एक इंसान मौजूद है उसको ये समझाएं कि उसको बहुत सारी चीज़ों को लर्न करना है, समझना है। और वो कहते हैं ना, दिल का बहुत बड़ा होना, आपको दिल का बहुत बड़ा होना है ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को, राइट्स को समझ सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। इंशाल्लाह ताला हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। इस तरह के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, इसी का जो सीक्वेंस है वो इंशाल्लाह ताला हम आप तक पहुँचाएंगे ताकि आप अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर सकें और उनको ये बता सकें कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं उन्हें अपने अंदर पैदा करनी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।